मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। रख लें, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं ले सकती। ज़ैनब ने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। मैंने उसे मॉल में देखा था शॉपिंग करते हुए। आयशा और शाहजेब का निकाह है। अच्छा, तो अब आपकी प्रॉपर्टी मुझसे ज्यादा अजीज हो गई है। बिहेव योरसेल्फ। एक बार कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। उसका क्या ख्याल है मैं ब्लैकमेल हो जाऊंगा? हमेशा के लिए कॉलेज जाना बंद कर दूंगी तुम्हारा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंगला इंसान। कहाँ गए थे शाहजेब? काम से गया था। कौन सा काम? तुम्हें बताया तो था, दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। पुराना दोस्त था, तुम्हें अभी बताया तो था सुबह। ऐसा कौन सा काम था जो तुम शॉपिंग मॉल में कर रहे थे? हाँ गया था शॉपिंग मॉल, दोस्त की बर्थडे थी, उसके लिए गिफ्ट लेने एक परफ्यूम लिया था, इसीलिए तो देर हो गई। बताया तो था तुम्हें। तुम सच कह रहे हो? मैंने पहले कभी झूठ बोला तुमसे, और मुझे जरूरत क्या झूठ बोलने की। ओके, आई एम सॉरी। पता नहीं मैं कैसे शर्मीन की बातों में आ गई। क्या मतलब शर्मीन की बातों में आ गया? पता नहीं, शर्मीन ने शायद तुम्हें शॉपिंग मॉल में देख लिया और मुझे कॉल करके बता दिया। मैं भी बिला वजह पता नहीं क्या क्या सोचने लगी। क्या कहा उसने कॉल करके? नथिंग, लीव इट। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। आयशा अब अपने घर की हो जाएगी। शाहजेब की सूरत में अल्लाह ने जैसे एक फरिश्ता भेजा है। ऐसे लड़के नसीबों वालों को मिलते हैं। बस अब खैर आफियत से ये निकाह हो जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारी में सुरखरू हो जाऊँ। मौलवी साहब, आपकी एक और जिम्मेदारी भी तो है, हमारी ज़ैनब भी तो है। है, बिल्कुल है। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उस खालिक की तख्लीक भी है, और जिसने उसे बनाया है उसका ख्याल ज़रूर रखेगा। मायूस ना हुआ करो, जो उसके नसीब में है उसे ज़रूर मिलेगा। जी मौलवी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुझे बहुत फिक्र रहती है अपनी बेटी की। देखो, मायूसी कुफ्र है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, उन्हें पसंद करता है। तो जो हमारी बेटी का नसीब है उसे कुछ छीन नहीं सकता। अल्लाह से उम्मीद रखो। जी। और देखो, आयशा के साथ फर्क न रखना। जैसी ज़ैनब वैसी वो, और तुम उसकी माँ की जगह हो। मौलवी साहब, मेरी तो कोशिश होती है कि मैं कभी कोई फ़र्क ना करूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। फ़र्क रखना भी नहीं चाहिए, अल्लाह पसंद फरमाते हैं। हाँ, ये पैसे कुछ रख लो, आयशा के काम आ जाएंगे। कुछ सामान वामान लाना होगा। मुझे अपने नसीब पर कभी एतबार नहीं था, लेकिन आज मुझे अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि किसी इंसान की चाहत आपकी ज़िंदगी बदल देती है, जीने की उमंग देती है, खुश रहने की वजह देती है।
मुस्कुराने के बहाने तलाश करती है। चाहने वाले की चाहत दिल से हो तो इंसान वाकई हर दुख भूल जाता है। आओ बैठो। बैठूंगी तो सही। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, दूसरों की खुशियाँ छीन के कैसे खुश रह लेती हो तुम? कितनी गलत सोच है तुम्हारी ज़ैनब, कितना गलत सोचती हो। मैं गलत सोच रही हूँ? तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा तेज़ निकली हो। अम्मी ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। देखो ज़ैनब, हर एक का अपना अपना नसीब होता है। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको हमेशा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कोई किसी का नसीब नहीं छीन सकता। तुम तो मुझे ये सबक ना ही पढ़ाओ। देखो ज़ैनब, ये मेरा फ़ैसला नहीं था, ये मामू जान का फ़ैसला था और मैं उन्हें मना नहीं कर सकती थी। और वो जो भी फ़ैसला करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई भलाई होती है, तुम्हारी भी और मेरी भी। पापा का ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लो। अम्मी, मुझे किसी कंगले से शादी नहीं करनी। तूने मुझे किस मुश्किल से निकाला है मैं बता नहीं सकता यार, मैं कभी नहीं भूलूंगा। जनाजा ना निकाल तू हमारी इज्जत का। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। मेरी तो रातों की नींद उड़ गई है। क्या तुम्हारा भी यही हाल है आशा? फोन करता हूँ उसे। नहीं, इस वक्त कॉल करना मुनासिब नहीं होगा। शाहजेब ने कॉल क्यों नहीं की अभी तक? कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, वो नाराज क्यों होंगे मुझसे? वो यकीनन सो गए होंगे इस वक्त। मैं बिला वजह का वहम कर रही हूँ। सो गए हैं। खारजा का पहला दौरा, खारजा पॉलिसी, अहम इलाकाई और आलमी मसाइल पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के तमाम इदारे एक पेज शाहजेब। पर हैं। हमारा रवैया मादत खाना है ना होगा। मुल्की मफादात शाहजेब। को हमें आगे बढ़ना है। भारत ये कदम बढ़ेगा तो हम दो कदम। मैं चाहती हूँ तुम पापा। हेलो। हाँ ली, यार वो पूछना था कि वो जो लास्ट वीक इंटरव्यू दिया था मैंने, उसका कुछ पता लगा? रियली? नहीं, मुझे तो कोई कॉल नहीं आई। सिलेक्शन हो गया? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। तूने मुझे किस मुश्किल से निकाला है मैं बता नहीं सकता यार, मैं कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं खुद कॉल कर लेता हूँ डिटेल के लिए। ठीक है। आई एम रियली थैंकफुल यार, थैंक यू सो मच। ओके ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज़।
हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती भी जाऊँ। फ़ोन तो है नहीं तो सोचा तुम्हारा हाल चाल ही पूछ लूँ। अच्छा किया तुम आ गई, मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अच्छा बताओ क्या लोगी? कुछ भी नहीं। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगे। थैंक यू। फरिया, मैं तुमसे यहाँ ज़्यादा देर बात नहीं कर सकता हूँ। मालिक का तुम्हें पता ही है, मसला हो जाएगा अगर उसने देख लिया तो। अच्छा ठीक है, मैं फिर चलती हूँ यहाँ से। रुको रुको रुको, एक मिनट। तुम्हारे लिए ये मोबाइल अपने पास रखो, और रात को मेरा भी नंबर ऑन हो जाएगा तो हम सुकून से बातें करेंगे। हाँ ठीक है। अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ। तुम्हें पता मालिक आने वाला है, किसी टाइम भी आ सकता है यार। अच्छा चलो मैं चलती हूँ यहाँ से, ठीक है। ज़ैनब, क्या कर रही हो ये? कितनी दफा मना की है? ये तेरे फैशन जो है ना, बस कर दे। अम्मी अब क्या किया है मैंने? हमारी नाक कटवाएगी। क्या हो गया तुझे? कितनी दफा मना की है, मत कर ये। आज के बाद मैंने तुझे बनते संवरते देखा ना तो देखना फिर। जनाजा ना निकाल तू हमारी इज्जत का। चली जाएगी ना आयशा, देखना फिर मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अम्मी अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आपको तो ना बस बहाना चाहिए होता है। ऐसा भी कुछ नहीं कर रही मैं, नेल पॉलिश ही लगा रही हूँ। क्या हो गया? करती हूँ मैं तेरा बंदोबस्त, बताऊंगी मैं मौलवी साहब को। अम्मी मुझे किसी कंगले से शादी नहीं करनी। मेरी जिंदगी है, मैं अपनी मर्जी से गुजारूंगी। छोड़ इसे, मैं मौलवी साहब को बताऊंगी। हद हो गई, पता नहीं कहाँ से ले आती है। सारी नेल पॉलिश ही खराब कर दी। The number you dialed is not responding. ये फरीहा का नंबर क्यों बंद जा रहा है? जानबूझकर तो फ़ोन बंद नहीं कर दिया उसने? कहीं मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही, या फिर मुझसे वो तंग तो नहीं आ गई? हेलो, ओ हेलो सरमत जी। ओ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस। ओ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ क्यों नहीं हो रहा? काम करो, फारग बैठने के पैसे तो नहीं देता मैं। ये देखो, ये सामान सारा पड़ा हुआ है, ये फ्रिज में कौन लगाएगा? मैं लगाता हूँ। चलो जल्दी करो, काम करो। अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश करना गलत सोचना है। ज़ैनब अब ये तुम मुझसे ज़्यादती कर रही हो। मेरी होने वाली बीवी हैं, आपका हक है मुझ पर। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। तुम्हारी वजह से अम्मी मुझसे लड़ती रहती हैं। खुद तो जा रही हो ऐश करना और मैं मरूंगी इस जहन्नुम में। ज़ैनब मैंने क्या किया है अब? तुमने क्या किया? ये जो तुम नेक पारसा बन के घूमती रहती हो ना, इस वजह से अम्मी को मेरी जायज़ ख्वाहिशात भी नाजायज़ लगने लग गई हैं। ज़ैनब तुम पागल तो नहीं हो गई हो? हाँ मैं पागल हो गई हूँ।
पता नहीं क्यों इस घर में पैदा हो गई थी। ज़ैनब तुम इतना गलत क्यों सोच रहे हो? मैं गलत सोचती हूँ? अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश करना गलत सोचना है? तुम्हें अल्लाह पे भरोसा नहीं है? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे लिखे हैं ज़ैनब। तुम तो मुझे नसीहतें ना करो तो अच्छी बात है। कहाँ चली जाती हो यार? तुम क्यों इतने बेचैन हो रहे हो? और मेरे कॉलेज के बाहर क्या कर रहे हो? किसी ने देख ली तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। मुझे तुमसे बात करनी है। मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। तो फिर कब करोगी? मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। तुम ऐसा करो, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं कल बात करूँगी तुमसे। पक्का मिलोगी? हाँ, कल कॉफ़ी शॉप पर मिलता है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आयशा, मैं कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूँ। आपको किस तरह की चीज़ें पसंद हैं, मुझे कुछ आइडिया दे सकती हैं? आयशा, आप मुझे कह सकती हैं, आप मेरी होने वाली बीवी हैं, आपका हक है मुझ पर। जी ज़रूर। अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलें ठीक है, मैं फिर शाम में चक्कर लगाऊंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई। यार कितना इंतज़ार करवाया तुमने मुझे। हाँ, वो दोस्त के साथ शॉपिंग कर रही थी ना, तो इसलिए थोड़ी देर हो गई। थोड़ी देर? पूरे 2 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, तो आप मुझे जता क्यों रहे हो? अरे नहीं, जता नहीं रहा हूँ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ यार। अच्छा, तो फिर? अच्छा, अब अपना मूड ठीक करो, बताओ क्या लोगी? कुछ नहीं। ओहो, कुछ तो ऑर्डर करो यार। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैंने मिल लिया तुमसे, अब मैं चलती हूँ। नहीं, जो बात मैं करना चाहता हूँ वो तो सुन लो। मैंने कहा ना कि मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है, मैं 1 घंटे का कह के आई थी, मैं चलती हूँ। यार भाई हो तो कुछ खा के जाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा चलो, कर लो। एक्सक्यूज मी। These steaks are grilled to perfection. And as always, the first one is for my favorite pooch. क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है। I always like to keep a souvenir from a great meal. ज़रूरी है इंसान हर वक्त उदास रहे, रोने वाली शक्ल बना के बैठे? खुश नहीं रह सकता? खुश रहना मना है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही खुश रहने लगे हो। क्या मतलब? मुझे लगता है जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। शक कर रही मुझे?
नहीं, शक नहीं करी, बस वैसी वो शर्मीन की बात याद आ गई। अब तुम शर्मीन की बातों पर एतबार करोगे? वो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। फिर कैसा है, समझाओ मुझे। बस वैसे ही दिल में अजीब से वसवसे आ रहा है। आप गलत समझ रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और शाहजेब के लिए आइंदा इस किस्म के अल्फाज मैं नहीं सुनूंगा। निकाह में 2 दिन रह गए और कैसी हरकतें कर रही हो तुम? एक फैसला करना चाह रही हूँ लेकिन कर नहीं पा रही। शायान सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं या तुम्हें छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं? शायद कोई मजबूरी है उनकी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिल